हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे। पिछले वीडियो में हमने कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन वाली एक्सरसाइज 5.2 को हल किया था। अब हमारा ये नया एक टाइप के फंक्शन है जिसको कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो फंक्शन दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक फंक्शन तो ऐसा है जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 32, ये एक फंक्शन है। इसमें मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, y इज इक्वल टू 32 माइनस एक्स। तो ये जिसमें y को हम निकाल सकते हैं, y और x से सेपरेट कर सकते हैं, तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन या स्पष्ट फलन, जिसमें y की वैल्यू को हम x के टर्म पे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी y और x को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, सेपरेट कर सकते हैं, एक्सप्लिट कर सकते हैं y और x के वेरिएबल्स को। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन। कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें आप x और y को सेपरेट नहीं कर सकते, यानी कि इक्वेशन को y के लिए सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे ये है एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 92। अब ये जो हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन में सॉल्व करके y की वैल्यू निकालना बहुत टफ हो जाएगा। इसको हम इजीली y की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये जो है इम्प्लिसिट फंक्शन है, अस्पष्ट फलन है, स्पष्ट नहीं है कि y की वैल्यू क्या आएगी। तो इसलिए दो टाइप के फंक्शन है। एक तो है एक्सप्लिसिट फंक्शन, जिसमें हम उस फंक्शन के इक्वेशन से y की वैल्यू को x के टर्म पे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि y और x वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। और दूसरा जो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है, ये फंक्शन ऐसा होता है जिसको हम अस्पष्ट फलन कहते हैं। इसमें y की वैल्यू कैलकुलेट करना इजी नहीं है, मतलब वी कैन नॉट इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y इन टर्म ऑफ x। तो वो कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आएगी अगर सॉल्व करेंगे तो ऐसे फंक्शन को हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन या अस्पष्ट फंक्शन, अस्पष्ट फलन कहते हैं। तो अब हमारा यहाँ जो डिफरेंशिएशन करना है, हमने इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। एक्सप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो इजी होगा ना। इसमें मैं डी डी एक्स कर दूंगा तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 32 माइनस डी डी एक्स ऑफ एक्स, तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस 1। तो ये तो सीधे हो जाता है क्योंकि y अलग है, x अलग सेपरेट हो गया है। लेकिन यहाँ जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ x और y को हम एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इनके डिफरेंशिएशन का क्या तरीका होना चाहिए, उसको हम करेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हमारा। जैसे ये है एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3x पावर 4। ये कोई फंक्शन है। अब इसमें y की वैल्यू x के टर्म पर इजीली हम नहीं निकाल सकते, तो इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। क्लियर नहीं है कि y कितना होगा, तो इस इम्प्लिसिट फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे डिफरेंशिएट करूंगा, आप क्या कर लीजिए, इसको सारा x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए डी डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड 3x प्लस 4। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन को डी डी एक्स बोलते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, क्योंकि दो टर्म का सम है इसमें, तो इसलिए फर्स्ट टर्म का यानी डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई क्यूब, ये लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ 3 इंटू एक्स पावर 4 है। तो हमने पढ़ा था कि डी डी एक्स ऑफ के इंटू एफ एक्स कोई होता है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के बाहर कॉमन हो जाता है, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इसमें रहता है। तो ये रूल यहां पर हम लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 3x पावर 4 है, तो 3 तो कॉमन आ जाएगा, अंदर रहेगा डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर 4। ये डिफरेंस। अब आप देखिए ये x इंटू वाई क्यूब, एक्स भी वेरिएबल है, वाई स्क्वायर भी वेरिएबल है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन x इंटू वाई स्क्वायर, एक्स और वाई स्क्वायर का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। तो इसको प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन फार्मूला से मैं डिफरेंशिएट करूंगा। कैसे करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन फार्मूले को डिफरेंशिएट फार्मूले से, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स। तो ये x इंटू वाई स्क्वायर है, तो x एज इट इज डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज डी डी एक्स ऑफ एक्स।
तो ये इसका प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन आएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है किसका, डी डी एक्स ऑफ वाई क्यूब का करना है। तो आप देखिए ये डी डी एक्स ऑफ वाई क्यूब जो है ये है वेरिएबल वाई और एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो वाई को तो वाई के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ना। तो हम क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई क्यूब जो है इसको हम कर देंगे वाई क्यूब को वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे और फिर जो है वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में कर देंगे। तो इस तरीके से आगे देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई क्यूब जो है इसको लिख दीजिए डी डी वाई ऑफ वाई क्यूब इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई। ये इसका लेफ्ट साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड क्या है, 3 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर 4। एक्स वेरिएबल है और करना भी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर 4 कितना आ जाएगा, एन एक्स पावर एन माइनस 1। ये डिफरेंशिएशन हो जाता है इसका। तो अब देखिए एक्स इंटू ये डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर कैसे आएगा, इसमें वही करना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल वाई है तो मुझे वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डी डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा। इसको डी डी एक्स करना था, आपने इसको वाई वेरिएबल होने के कारण वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया इंटू ये हो गया प्लस वाई स्क्वायर इंटू ये एक्स वेरिएबल है और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन भी करना है, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स करने से कितना आता है, ये 1 हो जाता है। अब इधर डी डी वाई ऑफ वाई क्यूब कितना आएगा, डी डी वाई ऑफ वाई क्यूब आ जाएगा 3 वाई पावर 3 माइनस 1 एन हो जाएगा। और डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स, ये हो गया 12 एक्स पावर 3 हो गया, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसका करिए तो कितना आ गया, एक्स इंटू डी डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर कितना आएगा, 2y आएगा, वाई स्क्वायर का वाई के रेस्पेक्ट में, तो n वाई की पावर n माइनस 1 2y और इंटू डी वाई डी एक्स इसको डी वाई डी एक्स बोलते हैं। अब ये वाई स्क्वायर ऐसे ही रहा प्लस 3y पावर 2 हो गया, देखो 3 माइनस 1 2 3y पावर 2 इंटू डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 12 एक्स क्यूब। तो डी वाई डी एक्स वाले टर्म को एक साथ ले लीजिए और जो बिना डी वाई डी एक्स वाला टर्म है इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लीजिए। तो क्या हो गया, अभी 2xy डी वाई डी एक्स ये आ गया, 2xy डी वाई डी एक्स ये हो गया प्लस ये मेरा है 3y स्क्वायर डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 12 एक्स क्यूब, ऑलरेडी RHS में है, यहां से प्लस वाई स्क्वायर को शिफ्ट कर दूंगा तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब डी वाई डी एक्स कॉमन निकल जाएगा, देखिए तो 2xy प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 12x क्यूब माइनस वाई स्क्वायर। तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 12x क्यूब माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy प्लस 3y स्क्वायर। तो इस तरीके से ये इसका डी वाई डी एक्स निकल गया। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन था जिसमें y की वैल्यू हम सेपरेट x के रूप में नहीं कर पा रहे थे। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना था, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड का भी डी डी एक्स ले लिया, राइट हैंड साइड का भी डी डी एक्स। तो दो टर्म्स थे, तो फर्स्ट टर्म का डी डी एक्स प्लस सेकंड टर्म का डी डी एक्स इक्वल टू दिस में, फिर डिफरेंशिएट किया। तो वेरिएबल भी x है, x के रिस्पेक्ट में करना है तो सीधे हो जाता है। लेकिन अगर वेरिएबल y का और करना x के रिस्पेक्ट में है तो तब हमको डी डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स करना पड़ता है। ऐसे ये आपका इसमें डी डी एक्स ऑफ वाई क्यूब करना था, तो मैं करूंगा डी डी वाई ऑफ वाई क्यूब इंटू डी वाई डी एक्स। इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं। तो अब एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन का, तो उससे ये कंसेप्ट जो है और क्लियर हो जाएगा। तो इसमें इम्प्लिसिट फंक्शन में हम सीधे सीधे एक्सरसाइज प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि वर्किंग रूल तो इसमें लगभग क्लियर हो गया होगा। एक्सरसाइज है हमारी इसमें, इससे रिलेटेड 5.3। देखिए अब ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स है। यदि मैं इसमें y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, मैं y इक्वल टू साइन एक्स माइनस 2x अपॉन 3 कर सकता हूँ। तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, y और x को मैं अलग अलग कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको एज ए इम्प्लिसिट फंक्शन भी डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। तो इम्प्लिसिट फंक्शन के रूप में कैसे डिफरेंशिएट करूंगा, LHS का ddx अलग ले लूंगा, RHS का ddx अलग ले लूंगा, उसी में फिर मैं dy dx की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो कैसे dy dx कैलकुलेट करूंगा, देखिए d dx ऑफ 2x प्लस 3y, लेफ्ट हैंड साइड का ddx इज इक्वल टू d dx ऑफ राइट हैंड साइड,
मैं डी डी एक्स क्यों कर रहा हूं? क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3y डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब इसको सेपरेट करिए, तो डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी डी एक्स ऑफ 3y हो जाएगा। इधर डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स आप सीधे करते हैं, एक्स का फंक्शन भी एक्स का है, एक्स के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना आता है? डायरेक्ट फॉर्मूला cos x है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स cos x हमारे पास फॉर्मूला है। तो इसके बाद देखिए, अब डी डी एक्स ऑफ 2x का करो डिफरेंशिएट। आप 2x का डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? 2 कॉमन आ जाएगा और डी डी एक्स ऑफ x पावर 1 आएगा, x पावर 1 भी कर सकता हूं मैं इसको। और 3y का डी डी एक्स कैसे निकलेगा? 3 कॉमन आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ y हो जाएगा इज इक्वल टू cos x। अब आप देखिए 2x का डी डी एक्स कितना होता है? x का डी डी एक्स 1 होता है। कैसे होता है? ये x पावर n मान लीजिए इसको, तो n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 ये कर दिया। अब 3 डी डी एक्स ऑफ y ये डी वाई डी एक्स कर रहा है इज इक्वल टू cos x। तो क्या हो गया अभी? 2 इंटू 1 एक्स पावर कितनी आ गई? एक्स पावर 0 हो गया, 1 माइनस 1। 3 डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x। अगर x 0 नहीं है तो नॉन जीरो की जीरो पावर हमेशा 1 आ जाती है। नॉन जीरो क्वांटिटी की जीरो पावर करने से 1 आता है। 2 1 2, 2 इंटू 1 प्लस 3 डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x। तो ये 2 1 2, 2 प्लस 3 डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x। तो 3 डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x माइनस 2, 2 का शिफ्ट कर दिया, तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा cos x माइनस 2/3। तो इस तरीके से आपने इसका डी वाई डी एक्स कैलकुलेट कर दिया। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी एक्सरसाइज का 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y। क्वेश्चन नंबर 2, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। क्या अब y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। तो अब मैं डी डी एक्स करूंगा दोनों साइड। अब दोनों साइड का डी डी एक्स करूंगा। देखिए, डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन y। अब 2x प्लस 3y का डी डी एक्स कैसे करिए? डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी डी एक्स ऑफ 3y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन y, डी डी एक्स ऑफ साइन y। अब इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा ना, 2 कांस्टेंट है, कॉमन आएगा। अब रहेगा डी डी एक्स ऑफ x प्लस इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, अब रहेगा डी डी एक्स ऑफ y, और यहाँ है डी डी एक्स ऑफ साइन y। तो आपको पता है ये y वेरिएबल है, तो इसलिए डी डी वाई करना पड़ेगा आपको, इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डी डी वाई ऑफ साइन y और इनटू डी डी एक्स ऑफ y। तो इसका डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में करना था, तो आपने इसका डिफरेंशियल y के रेस्पेक्ट में कर दिया, फिर आपने y का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में कर लिया। तो देखिए 2 अभी बोला था ना, डी डी एक्स ऑफ x कितना होता है? 1 हो जाता है सीधे सीधे, 2 इंटू 1। अब यहाँ 3 ये डी डी एक्स ऑफ y करूंगा तो इसको हम लोग डी वाई डी एक्स करके बोल देते हैं। डी वाई डी एक्स ही तो हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पर। अब डी डी वाई ऑफ साइन y का y के ही रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे तो डी डी वाई ऑफ साइन y, डी डी एक्स ऑफ साइन x cos x होता है, डी डी वाई ऑफ साइन y cos y हो जाएगा, ये cos y हो जाएगा, इनटू साइड में आ जाएगा डी वाई डी एक्स। ये चेन रूल लग रहा है यहाँ पर देखिए। अब इसके बाद जो डी वाई डी एक्स वाले टर्म है उनको एक साइड में ले जाइए, तो 2 1 2 यही रहेगा, और ये cos y डी वाई डी एक्स आर एच एस में ऑलरेडी है, ये टर्म भी आर एच एस में चला जाएगा, 3 डी वाई डी एक्स। तो 2 इज इक्वल टू cos y माइनस 3 कॉमन ले लीजिए इंटू डी वाई डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स का क्या वैल्यू आएगा यहाँ पर? डी वाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगा 2/cos y माइनस 3 इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स। तो इस क्वेश्चन का डी वाई डी एक्स इस तरीके से निकला। अब थर्ड क्वेश्चन है, देखिए इसमें एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। अगला क्वेश्चन है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर
इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर 3 है देखिए। तो ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन है देखिए। इसमें आप y की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं x के रूप में तो वो कैलकुलेट नहीं हो पाएगी इजीली। तो इम्प्लिसिट फंक्शन है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। अब इसको डिफरेंशिएट करिए आप, तो दोनों साइड में डी डी एक्स ले लीजिए, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना है। डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 10x प्लस वाई। तो देखिए बच्चों कैसे करूंगा इसको मैं। अब ये करूंगा मैं डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 10x प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई। ये हो गया। अब ये प्रोडक्ट रूल है, x इंटू वाई, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट है x इंटू वाई। तो कैसे डिफरेंशिएट होता है प्रोडक्ट रूल? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड। तो x एज इट इज डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस अब y एज इट इज रहेगा इंटू डी डी एक्स ऑफ x हो जाएगा। इसमें प्रोडक्ट रूल लग गया। प्लस अब ये डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर है, वेरिएबल y है और डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर फिर कैसे निकलेगा? क्योंकि वाई स्क्वायर है तो y के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा ना। तो डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर को करने के लिए डी डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर करूंगा, इसको मैं y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा और फिर मैं y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। तो डी डी एक्स ऑफ वाई कर दूंगा, डी डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई। फंक्शन को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और फिर y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। ये इसका डिफरेंशियल आ गया। अब यहाँ डी डी एक्स ऑफ 10x से कितना आएगा? डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डी डी एक्स ऑफ 10x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। एक्स वेरिएबल का फंक्शन है और एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट भी हो रहा है। तो डी डी एक्स ऑफ 10x सेक स्क्वायर एक्स प्लस अभी डी डी एक्स ऑफ वाई है तो इसको हम लोग सीधे सीधे डी वाई डी एक्स करके लिख लेते हैं। अब आगे देखिए, तो x इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई को क्या लिखूंगा मैं? डी डी एक्स ऑफ वाई को लिखूंगा डी वाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स। तो हमने कर लिया ना, डी डी एक्स ऑफ एक्स कितना आता है? ये 1 आता है, इज इक्वल टू डी डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर। तो डी डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y की पावर 2 माइनस 1। जैसे डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर n एंड एक्स पावर n माइनस 1, डी डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर 2y पावर 2 माइनस 1 इंटू डी वाई डी एक्स हो गया। यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू आगे राइट साइड में सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई डी एक्स। तो अब आगे देखिए कि इसमें क्या होगा, एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई और ये हो जाएगा मेरा एक्स डी वाई डी एक्स। डी वाई डी एक्स वाले टर्म को मैं सारे यहीं ले आता हूँ। एक्स डी वाई डी एक्स ये है और 2y पावर 1 हो गया। देखिए 2y डी वाई डी एक्स बन गया, ये वाला टर्म बन गया 2y डी वाई डी एक्स और वो टर्म भी यहाँ आएगा माइनस डी वाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में ऑलरेडी क्या था? सेक स्क्वायर एक्स था। ये जो टर्म है y इंटू 1 इज इक्वल टू वाई, ये लेफ्ट से राइट में शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो अब डी वाई डी एक्स इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। तो क्या आएगा देखिए, x यहां पर आएगा, ये प्लस 2y आएगा, ये माइनस 1 बचेगा और तब डी वाई डी एक्स सब में से कॉमन आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो ऐसे इम्प्लिसिट फंक्शन के आप क्वेश्चन को डी डी एक्स दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएट करके आप उनको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके उनको सॉल्व करके उनसे डी वाई डी एक्स की वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के। तो कैसे इसको सॉल्व करूंगा? ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया ना, क्योंकि इसमें आप y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, अलग से नहीं कर सकते। तो इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो कैसे डिफरेंशिएशन होता है x के रेस्पेक्ट में करूंगा इसका? तो कैसे करूंगा? डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ के। तो अब देखिए दो टर्म्स हो जाएंगे, डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ के। कितना होगा? के तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा।
तो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए, तो डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई कैसे होगा? ये होगा डी डी वाई ऑफ साइन स्क्वायर वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई। इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और फिर y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा सीधे। अब इसका डी डी एक्स कैसे निकलेगा? कॉस एक्स वाई का, इसको भी हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देखिए, तो इसमें तो अंदर प्रोडक्ट है, तो इसलिए इसको अभी रहने देते हैं। डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू 0 हो गया। तो अब इसको कर रहे हैं। देखिए, इसमें क्या है कि मैं साइन वाई को क्या ले लूंगा? जेड ले लूंगा। साइन वाई को जेड ले लूंगा। अब ये लेंदी हो जाता है, इसका शॉर्टकट मेथड है, मैं अभी आपको समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल इसको ऐसे हम सॉल्व करते हैं। शॉर्टकट से डी डी वाई ऑफ साइन स्क्वायर वाई करना है, तो सबसे पहले ये पावर का करो डिफरेंशियल। तो पावर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2 साइन वाई की पावर 2 - 1, तो 2 साइन वाई हो जाएगा। इंटू साइन का डिफरेंशियल करो, साइन का डिफरेंशियल कॉस होगा, वाई को एज इट इज रहने दो। इंटू वाई का डिफरेंशियल करो, वाई का डिफरेंशियल हो जाता है डी वाई डी एक्स। तो इस तरीके से साइन स्क्वायर वाई का डिफरेंशियल किया, तो साइन वाई का होल स्क्वायर है, ये है साइन वाई का होल स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन वाई होल स्क्वायर। तो इसलिए पहले पावर का डिफरेंशियल, जैसे एक्स पावर 2 का डिफरेंशियल करते हैं, तो उसी तरह इसको डिफरेंशिएट किया, तो 2 इंटू साइन वाई पावर 2 - 1 पावर का डिफरेंशियल हो गया। फिर साइन का डिफरेंशियल किया, साइन का कॉस वाई हो गया। फिर वाई का डिफरेंशियल किया, डी वाई डी एक्स हो गया। प्लस अब ये कॉस एक्स वाई का डिफरेंशियल करना है, तो पहले कॉस का डिफरेंशियल करो, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई ऐसे ही रहेगा, इनटू फिर एक्स वाई का डिफरेंशियल करो, तो एक्स ऐसे ही रहा डी डी एक्स ऑफ वाई, प्लस वाई ऐसे ही रहेगा डी डी एक्स ऑफ एक्स। तो इस तरीके से इज इक्वल टू 0। तो ये डिफरेंशिएट हमने कर दिया। अब हमारा आगे से आ गया 2 इंटू साइन वाई इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई इंटू अंदर कितना आएगा x इंटू डी वाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स कितना होगा? 1 होगा, इज इक्वल टू 0। तो अब मुझे डी वाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए, तो कैसे कैलकुलेट करूंगा? मैं ब्रैकेट ओपन कर दूंगा इसका बाद वाले टर्म का, तो 2 साइन वाई कॉस वाई इंटू डी वाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई डी एक्स कैसे आएगा? एक्स साइन एक्स वाई इंटू डी वाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई इंटू वाई, तो ये हो जाएगा माइनस वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 0। तो अब जो डी वाई डी एक्स वाले टर्म्स हैं उनको एलएचएस में रहने दें, बाकी टर्म को राइट में डाल दें। तो क्या मिलेगा हमको? दिस इंप्लाइज दैट, इंप्लाइज है, इंप्लाइज कितना हो जाएगा? डी वाई डी एक्स कॉमन करके 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई इंटू डी वाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई। तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करिए, कितना आएगा? डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा वाई साइन एक्स वाई अपॉन 2 साइन वाई कॉस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई अपॉन 2 साइन वाई कॉस वाई क्या हो जाएगा? साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ये इसका डिफरेंशिएशन है। तो अब हमने इसको डिफरेंशिएट किया, और यहाँ पर हमें क्योंकि ये चेन रूल के द्वारा डिफरेंशिएट करना था, तो यहाँ पर हो सकता है आपको कोई कंफ्यूजन हो। डी डी वाई और साइन वाई होल स्क्वायर डी वाई डी एक्स जो था कैसे डिफरेंशिएट किया, इस चीज को मैं अलग से यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है ना, जैसे आपको डिफरेंशिएट करना है साइन कॉस लॉग एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है आपने। तो ये कंपोजिट फंक्शन था, ये फंक्शन था कंपोजिट। हम लोग क्या कर रहे थे अभी तक? हम ये कर रहे थे इस पूरे हिस्से को जेड ले रहे थे ताकि ये साइन जेड हो जाए, या टी ले रहे थे इस पूरे पार्ट को, तो ये साइन टी बन जा रहा था। तो साइन टी का फिर हम कर लेते थे डी डी टी ऑफ साइन टी इज इक्वल टू कॉस टी, इस तरीके से उतने हिस्से को टी मान ले रहे थे जितने हिस्से को टी मानने के बाद ऐसा फंक्शन बन जाए जिससे साइन टी बन जाए, कोई बन जाए जिसका
हम जो स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन फॉर्मूले हैं इनकी मदद से उसका डिफरेंशिएशन सीधे सीधे कर सकें। तो सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे, अब वही सब्स्टिट्यूशन का काम हम कर रहे हैं, लेकिन हम उसको ओरली कर रहे हैं, क्योंकि ये जब लंबा सवाल हो जाता है तो वहां पर सब्स्टिट्यूट करें तो काफी लेंथी क्वेश्चन होकर के वो टीडीएस भी हो जाता है, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसलिए हम लोग डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं, करते वही चीजें जो वहां है सब्स्टिट्यूशन, लेकिन वो दिखता नहीं है। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करूंगा मैं, देखिए अब डी डी एक्स ऑफ साइन कॉस लॉग एक्स है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले देखिए जो फंक्शन सबसे बाहर में, आप पहले देख लीजिए कि कितने डिफरेंट टाइप के फंक्शन है। साइन के डिफरेंशिएशन का अलग फॉर्मूला है ना, डी डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स होता है। कॉस के डिफरेंशिएशन का अलग ही फॉर्मूला होता है, डी डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है। और लॉग के डिफरेंशियल का, ई बेस का लॉग है, इसके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है 1/x। तो तीन अलग अलग डिफरेंशिएशन फॉर्मूला वाले फंक्शन है यहाँ पर। तो कंपोजिट फंक्शन तीन फंक्शनों का कंपोजिशन से बना हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो सबसे बाहर जो फंक्शन है, सबसे आउटर, इस आउटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा। बाकी इनर जो है वो एज इट इज उसके साथ एंगल के रूप में रहेंगे। मैं साइन का डिफरेंशियल करूंगा, केवल जो साइन के आगे जो इनर फंक्शन है ये साइन के साथ एज इट इज बने रहेंगे। हाँ, साइन का डिफरेंशियल होगा केवल। तो साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है। तो इसलिए इस साइन का डिफरेंशियल सीधे सीधे हो जाएगा कॉस हो जाएगा। तो अंदर जो है ये एंगल ये एज इट इज रहेगा, कॉस ऑफ लॉग एक्स हो गया। तो आपने केवल सबसे आउटर जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो साइन का डिफरेंशियल कॉस एक्स होता है कहा था, तो आपने इसको साइन का कॉस कर दिया, जबकि इनर जो पार्ट है ये तो एज इट ही मानते हैं ना हम लोग, तो ये ऐसे ही रहेगा कॉस। अब उसके बाद इनटू, अब आप जो है उसके आउटर के बाद जो दूसरा इनर है, दूसरा इनर फंक्शन कॉस है, तो कॉस का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस का डिफरेंशियल आता है माइनस साइन, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो कॉस का डिफरेंशियल हो गया माइनस साइन, और जो उसके अंदर जो लॉग एक्स है वो इसके साथ एज इट इज रहेगा। अब फिर इनटू, अब किसकी बारी है, साइन का कर दिया कॉस, उसके अंदर का जो पूरा बाकी दो फंक्शन थे एज इट इज रहे। उसके बाद कॉस का कर दिया इनटू में, कॉस का माइनस साइन आएगा, अंदर का लॉग एक्स एज इट इज रहा। फिर हमने लास्ट में लॉग एक्स का करेंगे, लॉग एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है 1/x। तो इस प्रकार से क्या हो गया, अभी देखिए ये माइनस है ना, इनटू करूंगा तो बाहर आ जाएगा माइनस, तो इधर आ गया मेरा साइन ऑफ लॉग एक्स आया, एक 1/x भी आया, साइन ऑफ लॉग एक्स 1/x इंटू कॉस लॉग एक्स, ये डिफरेंशिएट कर दिया। तो इसी तरीके से हम जो ये हमारे होते हैं फंक्शन उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर वाई को मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएट किया है, तो कैसे डिफरेंशिएट किया, देखिए डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई था, तो मैंने इसको मान लिया साइन वाई का स्क्वायर। तो अब आप देखिए साइन का डिफरेंशियल का फॉर्मूला अलग है, लेकिन किसी चीज का स्क्वायर, जैसे एक्स की पावर एन, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, एन एक्स पावर एन माइनस वन, उसके डिफरेंशियल का अलग फॉर्मूला होता है। जब किसी में पावर होती है ऊपर से, उसके डिफरेंशियल का फॉर्मूला अलग होता है। और जो साइन वाई है उसके डिफरेंशियल का फॉर्मूला, जैसे डी डी वाई ऑफ साइन वाई कॉस वाई हो जाता है। तो इसलिए दो फंक्शन माने जाएंगे यहाँ पर ना, एक तो पावर जो लगी है एक्स की पावर एन की तरह उसका डिफरेंशियल होगा, तो वो पावर वाला माना जाएगा। दूसरा जो है साइन फंक्शन है, दो फंक्शन है, तो डिफरेंशिएट जब आप इसको करेंगे बच्चों, तो क्या करेंगे, डी डी वाई ऑफ साइन वाई का होल स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई, क्योंकि वाई वेरिएबल है तो वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, इसको वाई के रेस्पेक्ट में कर दिया, फिर वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका डिफरेंशियल हो जाएगा साइन वाई का डिफरेंशियल वाई के रेस्पेक्ट में, साइन वाई के स्क्वायर का डिफरेंशियल करना है, तो मैं इसको एक्स पावर एन की तरह ट्रीट कर लूंगा। जैसे एक्स पावर एन, एक्स पावर एन क्या होता है, डी एक्स एक्स पावर एन, एन एक्स पावर एन माइनस वन। तो यदि मैं इस पूरे को एक्स की पावर एक्स की तरह ट्रीट कर लूं, तो एक्स या जेड, तो जेड पावर 2, तो क्या डिफरेंशिएशन आएगा, 2 इंटू साइन वाई इस पूरे की पावर 2 माइनस वन। तो एक्स पावर एन की तरह इस पूरे टर्म को मान दिया, तो 2 इंटू इस पूरी क्वांटिटी का पावर 2 माइनस वन आएगा, इंटू अब डी डी एक्स ऑफ साइन वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन। अब 2 साइन वाई की पावर 2 माइनस वन क्या होगा, साइन वाई की पावर 1 हो जाएगा, 2 माइनस वन इक्वल टू 1, तो 2 साइन वाई की पावर 1, साइन वाई की पावर 1 क्या रहा, साइन वाई रहा, इक्वल टू, अब डी डी एक्स ऑफ साइन वाई कैसे निकलेगा, इसको करना पड़ेगा डी डी वाई ऑफ साइन वाई इंटू डी वाई डी एक्स करना पड़ेगा।
तो 2 sin y डी डी वाई ऑफ साइन वाई क्या हो जाएगा, cos y हो जाएगा, y के रेस्पेक्ट में साइन वाई का डिफरेंशियल cos y इंटू डी वाई डी एक्स। तो इस तरीके से किया गया 2 sin y cos y डी वाई डी एक्स, यहाँ है ना 2 sin y cos y डी वाई डी एक्स। तो ये जो फंक्शन होते हैं, जो हमारे कंपोजिट फंक्शंस होते हैं, उनको हम इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं मन मन बिना सब्स्टिट्यूशन के। एक उदाहरण और लेते हैं। देखिए हमारे पास मान लिया है log x, इसको डिफरेंशिएट करना है हमें, log x, इसको डिफरेंशिएट करना है, इसका डी एक्स करना है। तो कैसे डिफरेंशिएट होगा भाई, कंपोजिट फंक्शन है ना, कंपोजिट फंक्शन है तो वो तो पहले इस पूरे को t मानना पड़ेगा, तो log t हो जाएगा, फिर इसको z मानना पड़ेगा, log z हो जाएगा। तो काफी लेंदी हो जाएगा अगर हम उस तरीके से इसको करते हैं। तो लेकिन जो हम शॉर्टकट इसका अपनाएंगे तो उसमें हम कैसे कर सकते हैं इसको, सबसे पहले सबसे आउटर में जो फंक्शन है log, इसका करो। आपको पता है log t का कितना डिफरेंशियल होता है, log t का होता है 1/t। तो log का डिफरेंशियल करूंगा तो 1/, ये पूरे का पूरा आ जाएगा जो बचा हुआ है, ये log का डिफरेंशियल 1/ करके ये अंदर का पूरा हिस्सा आ जाएगा। इस फंक्शन का डिफरेंशियल हो गया और अंदर का जो है ये पूरा एज इट इज आएगा। तो 1/log of log x bc। ये आ गया। इसके बाद सेकंड, फर्स्ट का कर दिया ना 1/log x। अब सेकंड का डिफरेंशियल करूंगा तो सेकंड में फिर log है, तो उसका log x का डिफरेंशियल 1/x आता है, तो 1/, ये पूरा आ जाएगा 1/log x bc। और फिर लास्ट में तीसरे log का करूंगा, तीसरे log x का, तो वो क्या आएगा 1/x। ये कंप्लीट डेरिवेटिव हो गया। तो आउटर मोस्ट का किया ना, सबसे बाहर वाले का log का किया, तो जैसे log t इक्वल टू 1/t होता है, तो ये पूरा है ना t, उसके लिए तो बाहर के log के लिए ये पूरे का पूरा क्या है t है, तो log t का 1/t, तो 1/, ये पूरे का पूरा इंटू। अब दूसरे फंक्शन जो उसके बाद अंदर है, तो log का करूंगा तो उसके लिए ये वाला पोर्शन जो है हमारा z बन जाएगा, तो log z, तो 1/z, यानी ये पूरे का पूरा आ जाएगा अपॉन, इस log के वक्त ये पूरा अपॉन मान। उसके बाद लास्ट वाला तीसरा log, इसका करूंगा तो फिर log x इक्वल टू 1/x ये आ जाएगा। तो ऐसे ये कंप्लीट डेरिवेटिव हो जाता है। तो आप इसी तरीके से जो ये हमारे कंपोजिट फंक्शंस होते हैं उनका डिफरेंशियल बिना सब्स्टिट्यूशन के भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो क्वेश्चन हमारे आएंगे तो हम उनको कोशिश करेंगे कि हम जो ये कंपोजिट फंक्शंस हैं उनका डिफरेंशियल इस तरीके से निकाल सकें। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पर और करेंगे। देखिए 5.3 का, देखिए 8th क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, इसका डिवाइड एक्स निकालना है। तो कैसा फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसमें एक्स और वाई को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर का डी डी एक्स करूंगा तो कैसे होगा, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड के डी डी एक्स में अलग अलग कर लो दोनों को, डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड, डी डी एक्स ऑफ 1 हो जाएगा। तो अब देखिए ये क्या है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होल स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ कॉस वाई होल स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा। देखिए इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो पहले तो इस पूरे को मैं टी ले लूंगा, इस पूरे को टी ले लूंगा तो टी पावर 2 हो जाएगा, टी पावर 2। तो डिफरेंशिएट कैसे होगा, टी पावर 2 का डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन एन एक्स पावर एन माइनस 1। तो वैसे ही अगर इस पूरे को मैं टी एज्यूम करता हूं टी पावर 2, तो टी पावर 2 का डिफरेंशियल क्या होगा, एन इंटू टी की पावर एन माइनस 1 आता है। तो 2 इंटू ये साइन एक्स, यही तो टी का काम करेगा साइन एक्स, 2 इंटू टी की पावर 2 माइनस 1, तो 2 साइन एक्स की पावर 2 माइनस 1, ये इसका डी डी एक्स हो जाएगा, सॉरी इसका होगा केवल किसका, पावर का कर दिया। तो ये t की पावर 2, तो 2 इंटू टी पावर 2 माइनस 1, ये पूरा अंदर ऐसे इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स आ जाएगा। तो साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, सीधे सीधे कॉस एक्स। तो ये इसका पूरा डिफरेंशियल है। पहले पावर का डिफरेंशियल कर लिया t पावर 2 मान के, तो 2 इंटू ये पूरा t पावर 2 माइनस 1 कर दिया इंटू डी डी एक्स ऑफ इसका साइन एक्स का डी डी एक्स होता है कॉस एक्स प्लस। अब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। देखिए इसका डिफरेंशियल करूंगा तो इसको डी डी वाई करना पड़ेगा। देखिए वेरिएबल वाई है तो मुझे डी डी वाई करना पड़ेगा। तो डी डी वाई ऑफ कॉस वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई, इसका वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर लूंगा
और फिर वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा। राइट हैंड साइड मेरा 0 है, तो 2 साइन एक्स की कितनी पावर होगी, साइन एक्स की 2 माइनस 1, साइन एक्स की 1 पावर आएगी, तो 1 पावर इज इक्वल टू साइन एक्स बन गया इंटू कॉस एक्स प्लस अब डी डी वाई और कॉस वाई का होल स्क्वायर कैसे होगा, ये फिर वही बात है कि जैसे मैं कॉस वाई को जेड ले लूंगा तो जेड का स्क्वायर हो जाएगा, जेड पावर 2, तो एक्स पावर एन के डिफरेंशिएशन फार्मूला लगेगा, तो क्या लगेगा जेड पावर 2, इस पूरे को जेड ले रहा हूँ, जेड पावर 2 इज इक्वल टू 2 इंटू जेड, जेड का मतलब कॉस वाई उसकी पावर 2 माइनस 1, तो 2 इंटू कॉस वाई की पावर 2 माइनस 1 इंटू डी वाई डी एक्स इंटू डी वाई, नहीं सॉरी 2 इंटू कॉस वाई की पावर 2 माइनस 1 है, फिर कॉस का डिफरेंशियल करना पड़ेगा, अभी तो पावर का किया ना, तो पावर का डिफरेंशियल 2 इंटू कॉस वाई की पावर 2 माइनस 1 इंटू डी डी वाई ऑफ कॉस वाई करूंगा, डी डी वाई ऑफ कॉस वाई करूंगा इंटू डी वाई डी एक्स, तो ये है ही है इज इक्वल टू 0, तो सॉल्व 2 साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है, ये साइन 2x का फार्मूला होता है, 2 इंटू कॉस वाई की पावर 2 माइनस 1 है, तो कॉस वाई की पावर 1 यानी कॉस वाई हो गया इंटू डी डी वाई ऑफ कॉस वाई क्या हुआ, माइनस साइन वाई हो जाएगा, वाई कॉस वाई का वाई के ही रेस्पेक्ट में करोगे तो माइनस साइन वाई हो जाएगा इंटू डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब आगे सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व होगा आगे, साइन ऑफ 2x ये इंटू करो इसको प्लस और माइनस करके माइनस साइन वाई इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो देखिए डी वाई डी एक्स वाला टर्म राइट में डाल दो ना, माइनस है यहाँ पर, तो साइन 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 साइन वाई कॉस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, तो यहाँ हो जाएगा साइन ऑफ 2y इंटू डी वाई डी एक्स, ये वैल्यू आ गया, तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करो, साइन 2x अपॉन साइन 2y इज इक्वल टू हो गया मेरा डी वाई डी एक्स, तो इस तरीके से इस फंक्शन का डेरिवेटिव आपने निकाला। तो यहाँ पर इम्प्लिसिट फंक्शन का कंसेप्ट तो है ये, साथ ही साथ जो कंपोजिट फंक्शन का कंसेप्ट है उसको हमने शॉर्टकट से सॉल्व किया, ठीक है ना। तो पहले इसको जब डिफरेंशिएट करते थे 2 इंटू साइन एक्स पावर 2 माइनस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसको जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 2 इंटू कॉस वाई पावर 2 माइनस 1 इंटू डी डी वाई ऑफ कॉस वाई डी वाई डी एक्स डिफरेंशिएट करके आ जाता है। अब देखिए कुछ इनवर्स फंक्शंस को भी हमने करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन का फार्मूला क्या होता है और कैसे ये डिफरेंशिएट होते हैं उसको क्वेश्चन से ही हम क्लियर कर लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इनवर्स फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, सबसे पहले इस इनवर्स फंक्शन को हम थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाते हैं। सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के लिए हम x को कुछ न कुछ एज्यूम करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में मैं x को क्या एज्यूम कर लूंगा, इस क्वेश्चन में मैं x को ऐसा कोई वेरिएबल एज्यूम करूंगा जिससे कि ये किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फार्मूला हो जाए। तो मैं x को tan थीटा ले लेता हूं, x इज इक्वल टू ले लेता हूं tan थीटा, तो कितना हो जाएगा y का वैल्यू, देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 इंटू tan थीटा, x की वैल्यू tan थीटा एज्यूम कर लिया अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया, x इज इक्वल टू tan थीटा एज्यूम किया गया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है, ये हमें याद होना चाहिए, ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा, ये फार्मूला है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा के फार्मूले क्या होते हैं, देखिए साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, एक तो आता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक साइन 2 थीटा का फार्मूला है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला साइन 2 थीटा के ही होते हैं, तो इसलिए मैंने इसको 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है इसको साइन 2 थीटा से रिप्लेस किया। अब देखिए साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को कैंसिल करके ये 2 थीटा आ सकता है, लेकिन ये 2 थीटा तभी आ सकता है यदि ये थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, थीटा की वैल्यू होनी चाहिए माइनस पाई हाफ से पाई हाफ के बीच में होनी चाहिए,
यदि थीटा माइनस पाई हाफ से प्लस पाई हाफ के बीच होगा तो ये जो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा है वो 2 थीटा बन जाएगा, क्योंकि ये उसका लिमिट है, रेंज है उसका, कि इस रेंज में अगर एंगल होता है तो तब जाकर के ये साइन और साइन इनवर्स कैंसिल होकर केवल 2 थीटा बचेगा। बशर्ते कि ये 2 थीटा की वैल्यू इस रेंज में आनी चाहिए, इस पूरे एंगल की 2 थीटा की वैल्यू इस रेंज में माइनस पाई हाफ से प्लस पाई हाफ के बीच ये वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये चीज दी हुई है, शर्त पूरी है, इसलिए साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को डिलीट करके क्या बनेगा यहाँ पर y इक्वल टू 2 थीटा हो जाएगा। तो क्या हो जा रहा है y इक्वल टू 2 थीटा, 2 तो 2 हुआ, थीटा कहाँ से निकलेगा, x इक्वल टू tan थीटा आप एज्यूम किए हुए हो, तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, x इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ये थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, ये मैं यहाँ पर रख सकता हूँ 2 का 2 और थीटा की वैल्यू रखूंगा tan इनवर्स x। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। देखिए क्वेश्चन था y इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, इसमें सीधे सीधे डिफरेंशिएट नहीं करना है, पहले कोई चीज एज्यूम करके इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म पर लाना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। तो यहाँ पर मैंने क्या एज्यूम किया, मुझे अंदाज आ रहा था कि ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा, तो ये sin 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। तो इस हिसाब से मैंने x को x tan थीटा एज्यूम कर लिया इसके उसको देखते हुए, तो x इक्वल टू tan थीटा, तो रख दिया y इक्वल टू क्या sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर मुझे मालूम है कि ये तो sin 2 थीटा का फार्मूला होता है, तो इसलिए मैंने इसकी वैल्यू को लिख दिया sin 2 थीटा, तो sin इनवर्स sin 2 थीटा। अब मैं sin इनवर्स और sin को कैंसिल करके 2 थीटा उत्तर ला सकता हूँ इसका, लेकिन ये 2 थीटा कब आएगा, ये तभी आएगा यदि 2 थीटा की वैल्यू माइनस पाई हाफ से प्लस पाई हाफ के बीच अगर होगी, क्योंकि ये उसके रेंज में आता है एंगल की, कि ये इनवर्स फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा यदि जो ये जो एंगल है 2 थीटा, ये एंगल की वैल्यू माइनस पाई हाफ से प्लस पाई हाफ के बीच हो। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था एक कंडीशन, तो हमने कहा हाँ ठीक है, माइनस पाई हाफ से प्लस पाई हाफ के बीच में आ रहा है 2 थीटा, तो इसलिए साइन और साइन इनवर्स से कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, तो क्या आ जाएगा हमारा y इक्वल टू 2 थीटा आ जाएगा। तो y इक्वल टू 2 और थीटा की वैल्यू क्या लिख दिया मैंने, थीटा की वैल्यू लिख देना, x इक्वल टू tan थीटा है तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, तो y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब मैं ये चीज सिंप्लीफाइड हो गई यहाँ आ गई, अब डिफरेंशिएशन कर सकते हैं आप, तो d dx ऑफ y इज इक्वल टू d dx ऑफ 2 tan इनवर्स x हो गया। तो ये dy dx आया लेफ्ट हैंड साइड, देखिए तो राइट हैंड साइड में 2 तो मैं कॉमन ले सकता हूँ, अब अंदर मेरा आएगा d dx ऑफ tan इनवर्स x आएगा अंदर ना। तो अब सॉल्व करते हैं, देखिए इसको राइट हैंड साइड को, क्या हो जाएगा ये d dx ऑफ y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, यहाँ देखिए टेबल पे है, d dx ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये हमने प्रूव किया था, तो अब यहाँ सीधे यूज करना है, d dx ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या हो गया 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो इस प्रकार से इस फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो गया। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने से पहले हमारा काम है कि हम पहले उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म पर लाते हैं, फिर जाकर के डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक क्वेश्चन और करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो उससे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन का हमें जो मेथड है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर है, और जो x का जो है ये लिमिट, जो इसका फंक्शन का डोमेन बनेगा x, तो x का जो लिमिट है ये है माइनस 1 अपॉन रूट 3 से लेकर के प्लस 1 अपॉन रूट 3 के बीच में, माइनस 1 अपॉन रूट 3 से ज्यादा है और x जो है 1 अपॉन रूट 3 से हमारा x कम है। तो इस लिमिट के अंदर जब x आ रहा है तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो करते हैं डिफरेंशिएशन। देखिए सबसे पहले ये इसका डी dx से डायरेक्ट नहीं करते हैं हम लोग इनवर्स फंक्शन का, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो कोई सब्स्टिट्यूशन ऐसा लगाइए इसमें जिससे कि ये किसी का ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला बन जाए। तो ये देखिए कैसे बनेगा, यदि मैं x को tan थीटा एज्यूम करता हूँ तो ये फार्मूला बनेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। tan x इक्वल टू tan थीटा एज्यूम करने पर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ऐसे ये बदल जाएगा। तो x को tan थीटा लेने से ये एक्चुअली tan 3 थीटा का फार्मूला हो जाएगा। हमारे पास tan 3 थीटा का फार्मूला होता है, देखिए tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा
अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये tan थीटा का फार्मूला है और यही फार्मूला तो बन रहा है। यदि मैं x को tan थीटा एज्यूम कर देता हूं यहाँ पर तो यही चीज बन रही है। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा हो जाएगा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये tan 3 थीटा का फार्मूला बन जाएगा x को tan थीटा एज्यूम करने पर। तो इसलिए मैं इस फार्मूले में x को tan थीटा एज्यूम करूंगा, इससे ये सिंप्लीफाई होगा। देखिए, तो लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो y कितना हो जाएगा? देखिए अब हमारा y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, उसका क्यूब कर दिया tan थीटा को, tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 और tan थीटा का स्क्वायर करूंगा तो tan स्क्वायर। तो अभी बोला ना 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा क्या है? tan 3 थीटा का फार्मूला है। y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब ये tan इनवर्स और tan एक दूसरे को कैंसिल करके केवल 3 थीटा, y इज इक्वल टू 3 थीटा आंसर आ सकता है। लेकिन शर्त उसकी यह है कि 3 थीटा की वैल्यू tan की रेंज में मान लीजिए। 3 का रेंज क्या होता है? देखिए tan 3 थीटा का जो एंगल है ये पूरा एंगल होना चाहिए माइनस पाई हाफ से लेकर के प्लस पाई हाफ तक होना चाहिए और ये बाउंड्री वैल्यू इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। साइन के केस में तो ये इंक्लूड हो जाती है, लेकिन tan के केस में ये माइनस पाई हाफ से प्लस पाई हाफ वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं है, क्योंकि tan पाई हाफ इंफिनिटी हो जाता है और tan मतलब अनडिफाइंड है इंफिनिटी, और tan माइनस पाई हाफ को माइनस इंफिनिटी यानी ये भी अनडिफाइंड है। तो ये वैल्यू नहीं ले सकते tan वाले केस में, माइनस पाई हाफ प्लस पाई हाफ। इससे बड़ी वैल्यू माइनस पाई हाफ से बड़ी वैल्यू और प्लस पाई हाफ से छोटी वैल्यू को हम ले सकते हैं। तो अगर इस लिमिट के अंदर, इस रेंज के अंदर हमारा 3 थीटा एंगल आएगा तो tan और tan इनवर्स कैंसिल करके y इक्वल टू 3 थीटा हो जाएगा। किंतु अगर ये 3 थीटा एंगल जो है ये इस रेंज में नहीं आएगा, पाई हाफ से माइनस पाई हाफ से प्लस पाई हाफ के बीच या इससे बड़ा हो जाएगा, तो फिर हम tan इनवर्स और tan को डिलीट कैंसिल करके y इक्वल टू 3 थीटा नहीं कर सकते। तो ये उसका शर्त है कि जो एंगल है वो माइनस पाई हाफ से प्लस पाई हाफ होना चाहिए। साइन का भी यही शर्त है, उसमें इक्वल टू आता है ये tan। तो देखिए y इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा है। तो कैसे इसको करूंगा मैं? क्योंकि ये 3 थीटा का मैं पहले जांच करता हूँ। देखिए यहाँ पर x के लिए उसने कर रखा है 1/√3 लेस देन x लेस देन √3। ये किसकी वैल्यू है बताइए? यदि मैं x को tan थीटा ले लेता हूँ तो tan थीटा की वैल्यू होगी ना, x को मैंने tan थीटा एज्यूम कर लिया, तो क्या हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा -1/√3। x को मैं एज्यूम कर चुका हूं tan थीटा इंटू 1/√3। तो ये 1/√3 क्या है? ये है माइनस 10 पाई बाई 6, 30 डिग्री है ना, माइनस 10 पाई बाई 6 इंटू tan थीटा 1/√3 इक्वल टू tan 30 पाई बाई 6। तो ये माइनस मतलब यानी कि थीटा 30 डिग्री। यहाँ क्लियर हो गया कि थीटा 30 डिग्री है। एक्स को tan थीटा करने से tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, तो थीटा मेरा 30 डिग्री 30 डिग्री। तो 3 थीटा कितना है? 3 थीटा 90 होगा। अगर थीटा 30 डिग्री से छोटा है, tan थीटा लेस देन दिखा रहा है, तो tan थीटा लेस देन पाई बाई 6, तो थीटा पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री से छोटा है। तो 3 थीटा क्या होगा? वो 90 से छोटा होगा। तो 90 से छोटा होने पर यही तो उसके रेंज में आता है। अगर 90 से छोटा हो रहा है ये जो हमारा 3 थीटा एंगल, तो फिर ये माइनस पाई हाफ से प्लस पाई हाफ के बीच का एंगल है, तो इसके लिए tan इनवर्स और tan कैंसिल होगा, y इक्वल टू 3 थीटा आ जाएगा। y इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा? 3 थीटा। तो y इक्वल टू 3 और थीटा की वैल्यू हम एज्यूम क्या किया था? x इक्वल टू tan थीटा एज्यूम किया था। तो थीटा कितना आ जाएगा? थीटा आ जाएगा tan इनवर्स x आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो क्या हो गया? 3 थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x। तो अब dy dx कर लीजिए ना, ddx ऑफ y इज इक्वल टू इसका ddx करो, 3 तो कॉमन लेना पड़ेगा, ddx ऑफ tan इनवर्स x आ जाएगा, ddx ऑफ tan इनवर्स x आ जाएगा। तो dy dx इज इक्वल टू 3 कॉमन और tan इनवर्स x का ddx क्या होगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 3 बन जाए 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये dy dx की वैल्यू इसमें आएगी। तो ऐसे ही जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज 5.3 है। तो इसके कुछ क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में करेंगे।